हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू वेलकम टू अनदर अनदर मार्केट मार्केट एनालिसिस एनालिसिस वीडियो। वीडियो। आप सभी आप का सभी का स्वागत है। स्वागत है। सो सो चलिए शुरू चलिए करते शुरू हैं आज करते हैं के आज लिए के लिए मार्केट के मार्केट के एनालिसिस। एनालिसिस। कल कल बजट डे बजट भी डे है, भी है, तो तो उसके बारे उसके में भी बारे में कुछ भी कुछ डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। करेंगे। एंड एंड आज आज मार्केट में जो मार्केट में हमने जो हमने डिस्कशन करा डिस्कशन था करा कल, था कल, वो वो कैसे कैसे टर्न आउट टर्न आउट किया, किया, कैसे 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 ट्रेड्स मिले, ट्रेड्स मिले, उनके बारे उनके में भी बारे में भी बात बात करेंगे। करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए चलिए चलते हैं चलते हैं चार्ट्स चार्ट्स पर। पर। ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ 423,300 और 220 इसके मिडिल में फ्लैट ओपन करती है, तब एक ब्रेकआउट जैसा ट्रेड देगी। लेकिन मार्केट समवेयर अपर एज के आसपास ओपन हुआ और बुलिश में जो है काफी अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिया है आज के दिन में। वापस से एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इस लेवल को रिटेस्ट भी किया। तो ये कुछ इस तरीके का मूव था 1 मिनट टाइम फ्रेम में। और फिर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमने बात की थी 370 तक ये जा सकता है। उसके अबव सेकंड लेवल 440 के आसपास था। तो मार्केट ने रिटेस्ट किया, उसके बाद में कुछ खास मूवमेंट मिला नहीं है। इस पॉइंट से और से देखेंगे तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास यहाँ टाइम पास ही किया है मार्केट ने। फिर ब्रेकआउट भी दिया, तो कुछ खास नहीं, अराउंड 100 पॉइंट के आसपास मूवमेंट आया। और उसके बाद में मार्केट वापस लोअर साइड आया, फिर वापस ऊपर गया। तो नेट टू नेट ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट्स ही गया है। तो काफ़ी अच्छा रहा मार्केट में निफ्टी का मूवमेंट आज के लिए। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा पॉजिटिव था। हमने कल डिस्कस भी किया था कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी बुलिश साइड में जा सकता है, एक ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम पर पैटर्न, ये आपको याद होगा। तो आज की अगर आप देखोगे ना 4 आवर कैंडल क्लोज या फिर डेली कैंडल क्लोज भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी डेली की क्लोजिंग हुई है। तो अब क्या अंदाज़ा लग रहा है आपको? आई थिंक ये पैटर्न कंप्लीटली ब्रेकआउट करेगा ऊपर और अराउंड मार्केट वापस से ये लेवल 50,800 के आसपास, सॉरी 50,800 के अराउंड जो है ये इसको रिटेस्ट करने का एक मौका देगा। और फिर वापस हम वहां से जो है एक बार को ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक ये इस टाइप का सिनेरियो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। और फिर वहां से वापस नीचे, ठीक है। अभी चलते हैं जरा हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो बैंक निफ्टी में हमने बात की थी कि अगर बैंक निफ्टी 49,360 के आसपास ये जो मार्क है इसको ब्रेकआउट करती है तो अच्छा लेवल का ब्रेकआउट एक हायर साइड में देखने को मिलेगा आपको। और वहीं अगर इसका ब्रेकडाउन करेगी 240 के आसपास में तो एक डाउन साइड में मूवमेंट मिलेगी। और हमने देखी यहाँ पर जो बात की थी लेवल्स के बारे में, रिएक्शन उन लेवल्स के आसपास काफी अच्छा देखने को मिला है। ये तो फर्स्ट कैंडल में ही मतलब वॉलेटाइल काफी ज्यादा है मार्केट, ऑब्वियसली बजट पास में है तो प्रीमियम्स भी बहुत हाई हैं। विक्स आज और कल थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, बट स्टिल मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड है। आईवीज ऑन द हायर साइड है, जैसे नहीं होना चाहिए। राइट, वो एक अनसर्टेनिटी का एक बिहेवियर को मार्केट में चल रहा है ऐसा दर्शाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रीमियम्स बहुत ओवर वैल्यूड होते हैं, तो वो अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर जो है मूवमेंट काफी बड़े आने के आसार रहते हैं। तो यहाँ पर आप समझो कि 240 से जब ये लोअर साइड आया तो ये एक ही कैंडल में हो गया इसका काम। जो हमें इसमें पूरे दिन में टारगेट आने का सोच रहा था वो एक ही दिन में हो गया। और फिर उसके बाद में मार्केट ने और नीचे का मूव दिया, 49,050 से 40 के आसपास में सपोर्ट लेकर के वहां से बाउंस किया। और क्रेजी वॉलेटिलिटी देखो, 200 पॉइंट 150 पॉइंट की मूवमेंट दोनों साइड। फिर उसके बाद में वापस मार्केट रैली करता है और इंट्राडे लो से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 300 पॉइंट का, और फिर उसके बाद में वहां से रिट्रेसमेंट। तो मतलब ओवरऑल मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब आगे के लेवल्स के लिए डिस्कशन करेंगे क्या हो सकते हैं हमारे लिए इसमें। तो पहले आते हैं निफ्टी पर। और यहीं पर आप देखिए कि विक्स भी मैंने चार्ट लगाया है। तो विक्स लास्ट 2 दिनों में क्रैश किया है। अब कल के लिए क्या हो सकता है सिनेरियो, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के डिस्कशन को। तो देखो यहाँ पर निफ्टी में आप देखोगे तो ये मैंने लेवल्स कुछ मार्क किए हैं, ये वाला ऑलरेडी है। तो जब तक मार्केट 430 को डाउन साइड ब्रेक नहीं कर रहा, आप कोई भी बेरिश व्यू मार्केट में मत क्रिएट करिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। इसमें हायर साइड की अगर हम डिस्कस करें तो आई आई थिंक आज का क्लोजिंग इसका कुछ 508 के आसपास आया है। तो जब तक ये 560 का मार्क को ऊपर में ब्रेक नहीं करता तब तक आपको एक ब्रेकआउट वाले ट्रेड गेम से अवॉइड करना है अपने आप को। 560 के अराउंड ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, उसके बाद में पहला आपको देखने मिलेगा 642। उसके बियॉन्ड भी अगर जाता है तो 745 लेवल भी आपको देखने मिल जाएगा। तो ये दो यहाँ पर प्राइस लेवल होने वाले हैं, 745
एंड 641 640 कंसिडर करिए। इसके बाद में अगर देखिए डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक होता है, तब आपको, क्योंकि बाइंग बहुत स्लोली स्लोली गई है, राइट? तो कुछ खास बड़े मूवमेंट मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ लगभग 366 ये पहला, और इसके बिलो समवेयर अराउंड ये लेवल 300 का मार्क, ये दो लेवल हैं यहाँ पर जो कि मार्केट में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ डाउन साइड के लिए। अब इसका ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं एक बार, तो आपको समझ आ जाएगा और बेटर। आज भी मार्केट में पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी रिलेटिवली दिख रही है, और कॉल साइड में उतना कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है। कहीं पर भी आप देखोगे 40,000 के ऊपर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये थोड़ा-सा लैग दिखा रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 60,000 है, वो भी कहाँ? 24,000 पर। तो मतलब कि इस एरिया में कोई भी ऑप्शन सेलर राइट करने से बड़े क्वांटिटी में अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। दे आर एंटिसिपेटिंग कि हायर साइड मार्केट अभी भी जा सकती है। कहाँ तक स्कोप है? 24,000 तक का स्कोप है। डाउन साइड में अगर आप यहाँ पर इन द मनी में एक्टिविटी देखेंगे तो 200 पर से आज के दिन में राइटिंग निकली है, यहाँ से भी निकला है ओपन इंटरेस्ट। तो ये इन द मनी राइटिंग वाले जो है वो निकल रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 37,000 ओवरऑल क्वांटिटी है, 22 यहाँ पर आया है। तो आप एक पॉइंट नोटिस करिए, यहाँ पर है 352 प्रीमियम, और इस साइड है हमारे पास 160। तो ये प्रीमियम कितना हो गया? लगभग 500 पॉइंट के आसपास का ये रफली प्रीमियम बनता है। तो इस लेवल से जब तक मार्केट 500 पॉइंट ऊपर नहीं जाती, तो तब तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सेलर को। लाइक 500 पॉइंट यहाँ से ऊपर कितना बनेगा? 900 के आसपास, आई थिंक, यस। तो 900 तक बनेगा, 23,900 तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 24,000 पे राइटर्स इसीलिए ज्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो राइटिंग है ये अभी भी बनी हुई है, और यहाँ पर भी अच्छे खासे प्रीमियम है 500 के अराउंड, और यहाँ पर भी पुट साइड में डबल क्वांटिटी या बोलिए थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा एक व्यू दे रहा है मार्केट में, बायसनेस दे रहा है हायर साइड का। ठीक है, तो ये तो रहा निफ्टी का। अब चलिए बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम डिस्कस करें तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्राइस लेवल जो होने वाली है वो रहेगा, आई थिंक इसका एवरेज क्लोजिंग 500 के आसपास है, 587, 600 के अराउंड है। तो यहाँ पर एवरेज क्लोजिंग है, यहाँ से आप 100 पॉइंट्स डाउन, जो कि 49,500 है, ये लेवल मार्क करके रखिए। जब तक मार्केट 49,500 को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होने वाली है इसमें। डाउन साइड का मतलब कि व्यू नहीं रखना है जब तक ये 500 को होल्ड कर रहा है। और इसके ऊपर लगभग आप कंसिडर करिए 660 ये लेवल, जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा हायर साइड में, तब तक हमें कोई बुलिश व्यू भी नहीं रखना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तब, इन केस अगर गैप अप डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो आपको पहला जो हर्डल दिखेगा वो 748, दूसरा जो मिलेगा वो 950 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर आपको वेट करना है इसके ब्रेकआउट होने का किसी एक डायरेक्शन में, या फिर इधर से ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट, और ये कर सकते हैं आप। या फिर मार्केट गैप अप डायरेक्टली यहाँ ओपन होता है तो आप देखिए 750 के अराउंड है, पास में ही आ गया, तो फिर आपको वेट करना है, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगी, उस पर आप जो है प्लान कर सकते हो लॉन्ग साइड का प्लेन ट्रेड को। लेकिन जब तक वो रिट्रेसमेंट नहीं आ रही है, लॉन्ग साइड को ज्वाइन करना सही नहीं होगा, और यहाँ पर शॉर्ट करना भी आई थिंक एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से इसका जो है एक लेवल है ये 49,500 के अबव एक अच्छा ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। ओके, अब अगर ये लेवल फ्लैट ओपनिंग के बाद डाउनसाइड ब्रेक होती है, तब हमारे पास पहला टारगेट जो देखने मिलेगा वो अराउंड यहाँ मिलेगा, 49,350। दूसरा जो आपको मिलेगा वो 49,200 का टारगेट मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं बैंक निफ्टी के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देखूंगा, तो इसमें ज्यादा आइडिया मुझे ऑप्शन आइडिया से लगेगा नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं ज्यादा। पोजिशनल देखेंगे आप तो यहाँ पे 12,000 चल रहा है, इधर साइड में 13,000 है, तो 49,500 के स्ट्रैडल्स को प्ले करने का कोशिश किया जा रहा है। और अगर 50,000 भी देखेंगे तो यहाँ पर पुट राइटिंग भी है, मतलब इन द मनी कौन करके जाएगा? ये मोस्टली क्वांटिटी स्ट्रैडल की है। ठीक है, 50,000, 49,500 और 49,000, यहाँ पर भी आप देखोगे तो पोजिशनल राइटिंग काफी अच्छी है, और यहाँ पर भी है। तो ये क्या बता रहा है आपको कि ये रेंज को मार्केट में जो है स्ट्रैडल के थ्रू प्ले करने का कोशिश किया जा रहा है। पिछले दिनों से अगर आप इसे कोरिलेट करके देखोगे, लाइक 1 आवर पे चलें, तो 49,000 यहाँ पर था, 500 यहाँ पर है, और 50,000 यहाँ पर है। तो मार्केट में यही रेंज प्ले हो रही है। मार्केट बहुत स्लोली स्लोली लास्ट कुछ दिनों से जो है ऊपर की साइड में राइज कर रहा है, बट मार्केट फिर भी धीमे धीमे जा रहा है, ऐसा मोमेंटम वाला मूव नहीं आया है अभी। तो क्या है कि ये जो सेलर्स हैं उनको प्रॉफिट कंटिन्यूअसली हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर 170 इधर गिरा, लेकिन इधर 32 ही पड़ा है। तो मीन्स
ये स्ट्रैडल कल से प्रॉफिट में है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। दूसरा कि देखो ट्रेंड वगैरह अगर आप स्ट्रक्चर वाइज समझना चाहो तो वो भी हम यहाँ पर ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे कि ये ऑलरेडी एक बुलिश साइड के सिनेरियो में चल रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको क्लियरली देख सकते हो कि हाँ, ये हायर साइड में जा रहा है। हालाँकि इससे कुछ भी वो नहीं मिलेगा कि आपको एक ब्रेकडाउन का यहाँ पर ट्रेंड ले लो, क्योंकि मैं ट्रेंड लाइन वगैरह को उतना इफेक्टिवली एंट्रीज़ के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बस ट्रेंड लाइन को एज़ एन हायर टाइम फ्रेम पर एक मैट्रिक देखता हूँ कि यहाँ से जो है वो ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब एक क्लियर स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा, दैट्स इट। ठीक है? तो यहाँ पर एक क्लियर स्ट्रक्चर हायर साइड के लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल्दो इसका एंगल जो है वो बहुत छोटा है। अगर आप एंगल की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ से। ये जो एंगल है, ये काफ़ी छोटा है। बता रहा है कि मार्केट उतना मोमेंटम से नहीं जा रहा है, बट हाँ, जा रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके जा रहा है। तो ये है पॉइंट यहाँ पर, ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और एनालिसिस पसंद आया होगा। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में बात कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। एंड एक और पॉइंट मेरा रह गया था, वो था विक्स का। तो देखो विक्स क्या होता है ना कि हर बार बजट पे ऐसा होता है ज़्यादातर कि अगर कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से विक्स राइज़ कर रहा है ना, तो बजट के नियर बाय विक्स को एक बार गिराया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि प्रीमियम्स फॉल करेंगे। जो भी लोग स्ट्रैटेजीज़ प्ले करते हैं ना कैलेंडर टाइप, तो उनको एक बार को निकाला जाता है मार्केट से, जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम बाद में ना हो। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब मार्केट में विक्स नीचे आ जाएगा ना, तो अब कल के दिन में यानी कि इवेंट वाले दिन के जो फर्स्ट हाफ होता है, वहाँ पर फिर विक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर पहले ही विक्स 2 दिन से गिर चुका है तो। अगर ऑलरेडी हाई लेवल पर होता, तो फिर ये हो सकता था कि बजट वाले दिन फर्स्ट हाफ में विक्स गिरता और फिर अराउंड 10 के आस-पास में विक्स राइज़ करना शुरू होता और वायलेंट मूव्स मार्केट में आते, जो कि 4 जून को हुआ था। तो अभी का जो सिनेरियो बन रहा है पोटेंशियली अ, अगर कल भी विक्स कंटिन्यू लोअर साइड में गिरता है, तो बजट के अनाउंसमेंट के दौरान या उसके बाद में फिर विक्स बढ़ना शुरू कर देगा। तो अब मैं चाहूँगा कि आप विक्स पर भी जो है नज़र रखिएगा, क्योंकि अगर विक्स हाई लेवल पर जा रहा है, तो फिर ट्रेड करना अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लेवल्स कुछ भी काम नहीं आने वाले फिर, क्योंकि ये फिर फंडामेंटल पे चीज़ें ट्रिगर करने का सिनेरियो बन सकता है। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस एंड या थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आई अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन। बाय बाय एंड हैव फन। See you in the next video.